आज का लड़का जिम में 2 घंटे बिताता है, प्री वर्कआउट पीता है, प्रोटीन शेक लेता है, लेकिन फिर भी सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस फूल जाती है। और दूसरी तरफ पुराने अखाड़ों के पहलवान मिट्टी में लौटते थे, देसी घी खाते थे और ऐसे वर्कआउट करते थे कि उनकी पकड़ में पत्थर टूट जाए। ना कोई मशीन, ना फैंसी जिम, फिर भी शरीर ऐसा कि सामने वाला डर जाए। सवाल यह है, आखिर वो कौन सी ट्रेनिंग थी जिसने गामा पहलवान, दारा सिंह और पुराने अखाड़ों के योद्धाओं को इंसान से जानवरों जैसी ताकत बना दिया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अखाड़ों के 5 ऐसे देसी वर्कआउट्स जो सिर्फ मसल्स नहीं बनाते, बल्कि शरीर में जानवरों जैसी ताकत भर देते हैं। 1. घुटमा दंड। अखाड़ों में इसे सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, शरीर की परीक्षा माना जाता था। घुटमा दंड दिखने में पुशअप लगता है, लेकिन असल में ये चेस्ट, शोल्डर, कोर, लेग्स और स्टैमिना सबको एक साथ जला देता है। इसमें पहलवान पहले दंड मारता है, फिर दोनों पैरों को फोल्ड करके घुटनों को चेस्ट के पास लाता है, फिर वापस एक्सप्लोसिवली पीछे ले जाकर अगला पुशअप करता है। मतलब पुशअप प्लस फ्रॉग मूवमेंट प्लस एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, तीनों का कॉम्बिनेशन। शुरुआत में शरीर कांपता है, सांस टूटती है, लेकिन धीरे धीरे यही एक्सरसाइज बॉडी को एनिमल लाइक एक्सप्लोसिवनेस देती है। इसीलिए पुराने पहलवान इसे सैकड़ों की संख्या में करते थे। कुछ अखाड़ों में तो 500 से 1000 घुटमा दंड तक लगाए जाते थे। और साइंस भी कहती है, जब शरीर इस तरह कंपाउंड एक्सप्लोसिव मूवमेंट करता है, तब फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं, जो बॉडी में रॉ पावर पैदा करते हैं। यानी ये एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी नहीं बनाती, शरीर को अटैक मोड में डालती है। आप इसे 25 के सेट से शुरू कर सकते हैं। 2. सपाटे। अगर आपने कभी अखाड़े में सुबह सुबह धड़ 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 की आवाज सुनी हो, तो समझ जाना पहलवान सपाटे लगा रहे हैं। ये एक्सरसाइज बाहर से सिंपल दिखती है, लेकिन 2 मिनट करने के बाद लेग्स आग की तरह जलने लगती हैं। सपाटे में पहलवान दंड लगाते हैं और फिर खड़े होकर स्क्वाट करके फिर दंड मारते हैं। बॉडी लगातार मूवमेंट में रहती है और हार्ट रेट आसमान छूने लगता है। यही वजह है कि पुराने रेसलर्स की स्टैमिना इतनी खतरनाक होती थी। आज लोग ट्रेडमिल पर भागते हैं, लेकिन अखाड़ों के पहलवान मिट्टी में सपाटे लगाकर ऐसी कंडीशनिंग बनाते थे कि कई राउंड्स की कुश्ती के बाद भी उनकी सांस स्टेबल रहती थी। और सबसे खतरनाक बात, यह वर्कआउट पूरे शरीर का वर्कआउट है और बहुत कम समय में पूरे शरीर का वर्कआउट हो जाता है। यह बॉडी को थकान सहने की आदत सिखाता है। आप इसे 20 के सेट से शुरू कर सकते हैं। 3. देसी दंड। आज दुनिया इसे हिंदू पुशअप कहती है, लेकिन इसकी जड़ें हजारों साल पुराने भारतीय अखाड़ों में हैं। पुराने पहलवान इसे सिर्फ चेस्ट वर्कआउट नहीं मानते थे, ये पूरा शरीर खोलने वाली एक्सरसाइज थी। जब पहलवान नीचे जाता है, फिर कोबरा की तरह बॉडी को आगे निकालता है और फिर हिप्स को ऊपर पुश करता है, तब शोल्डर्स, चेस्ट, ट्राइसेप्स, स्पाइन, लंग्स सब एक साथ काम करते हैं। इसीलिए पहलवान 200, 500, कभी कभी 1000 दंड तक लगाते थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ बॉडी नहीं बनानी थी, उन्हें ऐसा शरीर बनाना था जो लड़ सके, टिक सके और टूटे नहीं। मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी ये मूवमेंट मोबिलिटी प्लस स्ट्रेंथ प्लस एंड्योरेंस तीनों को कंबाइन करता है। यानी जिम की कई मशीन्स मिलकर भी जो इफेक्ट नहीं देती, वो अकेला देसी दंड दे देता है। और शायद इसी वजह से पुराने पहलवानों के शोल्डर्स इतने चौड़े और उनकी पकड़ इतनी भारी होती थी। आप इसे 25 के सेट से शुरू कर सकते हैं। 4. देसी बैठक। अगर दंड शरीर का राजा है, तो बैठक उसकी सेना है। ये एक्सरसाइज थाइज, नीज, हिप्स और लंग्स को लोहे जैसा बना देती है। लेकिन यहाँ एक राज है, पहलवान सिर्फ नीचे ऊपर नहीं होते थे, वो रिदम में बैठक लगाते थे। एक फ्लो, एक गति, जैसे शरीर मेडिटेशन में हो। कुछ पहलवान रोज 2000 तक बैठक लगाते थे। सोचिए, 2000 रेप्स। आज लोग लेग डे के बाद 3 दिन चल नहीं पाते, और उधर पुराने रेसलर्स अगले दिन फिर वही वर्कआउट दोहराते थे। बैठक सिर्फ लेग्स नहीं बनाती, ये बॉडी के अंदर वर्क कैपेसिटी बढ़ाती है। मतलब शरीर ज्यादा काम सहने लगता है, जल्दी रिकवर होने लगता है और स्टैमिना डेंजरस लेवल पर पहुंच जाती है। इसीलिए अखाड़ों के पहलवान घंटों लड़ सकते थे बिना थके। आप इसे 30 के सेट से शुरू कर सकते हैं। 5. डंबल घुमाना। अब आते हैं उस एक्सरसाइज पर जिसने पुराने पहलवानों के शोल्डर्स को तोप बना दिया था। आज जिम में लोग शोल्डर प्रेस करते हैं, लेकिन पुराने पहलवान डंबल यानी मुगदड़ घुमाते थे। पहलवानों में यह भी व्यायाम बहुत प्रसिद्ध है। इसमें 2 तरीके से मूवमेंट करते हैं। एक तो साइड्स में डंबल घुमाना, इसमें आपकी तब शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, फोर आर्म्स सब मिलकर स्टेबलाइज करते हैं। स्पेशली कंधों और पकड़ में काफी ताकत बढ़ती है।
इसमें इनका दूसरा मोमेंट ये होता है, इसमें ये कर्ल की तरह ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन ये प्रॉपर कर्ल नहीं होता। इसे ध्यान से देखें। ये एक्सरसाइज आपकी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के साइज को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी, लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहाँ ये इन्हें लगातार 100 का एक सेट में लगाते हैं। आप इसे 50-50 के सेट से शुरू कर सकते हैं। सोचिए कैसी ग्रिप होगी उनकी, कैसी फोर आर्म्स होंगी, कैसी ताकत होगी उस शरीर में। आज भी अगर कोई इंसान ऑनेस्टली इन वर्कआउट्स को अपनी लाइफ में शामिल कर ले, तो 6 महीने में उसकी बॉडी, स्टेमिना, कॉन्फिडेंस सब बदल सकते हैं। लेकिन याद रखना, अभी तो ये सिर्फ पार्ट 1 था। अगर आप चाहते हो उसका पार्ट 2, तो अभी चैनल हेल्थ एंड पावर को सब्सक्राइब करो।